अगर आप एक्स्ट्रा इनकम और सोर्स के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा इकट्ठा हो गया है, अब मैं शेयर मार्केट में आके पैसा कमाना चाहता हूँ, अच्छी बात है बिल्कुल। पर इसको आप एक्स्ट्रा इनकम और सोर्स रखिए। जो अपना बिजनेस और जॉब कर रहे हैं उसको भी बरकरार रखिए, साथ में इसमें भी हाथ आजमाएं। और सीखने के बाद, जैसे कि सब कहते हैं कि पहले सीखो तब करो, वैसे ही मैं इसमें कहूँगा कि पहले आप सीखो तब करो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का प्रॉफिट का वीडियो देख लिया और उसका देख के आ गए हैं कि यार उसको प्रॉफिट हुआ तो मेरे को क्यों नहीं हो सकता, तो आप उसको देख के आएंगे तो आप इमोशनल हो जाओगे। ये जो मैं वर्ड कह रहा हूँ ना, इमोशनल, इस पे आप बने रहिएगा। ओके, तो आपको हमेशा सीख के ही काम करना है और सेकेंडरी ऑप्शन में रखना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए बात करते हैं। अगर आपने किसी भी टेक्निक या किसी भी पर्सन की एडवाइस से आपने कोई स्टॉक बाय किया या कुछ भी चीज़ बाय की और वो आपको प्रॉफिट दे गई 1000 रुपये का, तब आप सोचोगे कि यार मैं भगवान हूँ। बिल्कुल सही बात है, आप सोचोगे कि आप भगवान हो और इस टेक्निक से मैं रोज़ 1000 रुपये अर्न करूँगा तो महीने के 20-30 हज़ार रुपये यूँ ही निकाल लूँगा चुटकियों में, और मुझसे ज़्यादा अमीर आदमी कोई नहीं होगा। मैं 20-30 हज़ार रुपये अपने बिजनेस से कमाता हूँ या फिर अपनी जॉब से कमाता हूँ, साथ में 30-40 हज़ार रुपये इस स्टॉक मार्केट से कमाऊँगा। तब आप वहाँ फंसते हो। फिर अगले दिन जब आपका सेकंड डे जब आपका लॉस होता है, तब आप इमोशनल हो जाते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सोचते हो कि यार पहले मेरा 1000 का प्रॉफिट हुआ था, अब मेरा 1000 का लॉस हो गया, अब मैं 0 प्रॉफिट पे हूँ, मतलब कि मेरे पास मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ और साथ में 2 दिन का मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो मेरे को इस लॉस को आज में रिकवर करना है। तब वहाँ पे वो करता है ओवर ट्रेडिंग और साथ में वो अपना करवाता है लॉस, क्योंकि वो रिवेंज वाइज ट्रेडिंग करता है। और आप यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ लोगे कि रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है। रिवेंज ट्रेडिंग वही होती है कि अगर आपने बदले लेने की भावना से कि यार 1000 का लॉस हुआ, अब मेरे को 1000 रुपये का फ़ायदा करना ही करना है, तब जाके आप वहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा वहाँ पे मार्केट को दे देते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये कोई झंडे गाड़ने वाली बात नहीं है, बहुत ख़राब बात है, इससे आपको बचना चाहिए। तो जिनका लॉस पहले से हुआ है वो ये बात सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा सही बोल रहा है, और जो नए लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बोल रहा है। तो दोनों को मैं ये बात बता देता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप अपने आप ही इमोशनल हो जाते हो। इसलिए कहते हैं कि 2-3 साल पहले इसको सीखो, उसके बाद आप देखो कि यार मुझे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। अब बात करते हैं मुद्दे की। इसलिए ही मैंने कहा कि आपको इमोशनल अगर आप हैं तो आपको ट्रेडिंग अभी नहीं करनी है, इसको सेकंड इनकम और सोर्स की तरफ रखिए। क्योंकि अगर आप पैसा इकट्ठा करके सोच रहे हैं कि यार मैं अपने जॉब और बिजनेस छोड़ के स्टॉक मार्केट में आ जाता हूँ, तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर अगर आपका लॉस हो जाए, तब आप अपनी जॉब और बिजनेस से जाएंगे ही जाएंगे, साथ में स्टॉक मार्केट से भी जाएंगे, तो आपके पास फिर कोई इनकम और सोर्स नहीं बचेगा और आप सड़क पे भी आ सकते हैं। तभी कहते हैं कि यार स्टॉक मार्केट तो सड़क पर ला दिया, घर बिकवा दिया, ये बिकवा दिया। ऐसा होता कुछ नहीं है। अगर आप एक मतलब कि प्री प्लान्ड स्टॉप लॉस, प्री प्लान्ड टारगेट रखते हैं, तो आपको लॉस क्यों होगा या फिर आप इमोशनल क्यों होंगे, जब आपको पता है कि यार अगर मेरा 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है तब मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, और 1000 रुपये का लॉस होता है तब मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। सिंपल है। तो आप क्यों उसमें लगे पड़े हो कि यार कि आज तो मैं 2-3 हज़ार का प्रॉफिट बनाऊंगा या फिर 2-3 हज़ार रुपये का लॉस करवाऊंगा, मतलब ये सब चीज़ बेकार होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप इसको इनकम और सोर्स तो बनाइए, पर सेकेंडरी ऑप्शन में पहले अपना पहला बिजनेस या जॉब स्टेबल करिए, बाद में इसके बारे में सोचिए, सीखिए, तब इसमें हाथ आजमाइए। अब मैं सुनाता हूँ आपको स्टोरी, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। कैसे, आइए बताते हैं। सबसे पहले एक था राहुल नाम का लड़का। ये स्टोरी आपको यूट्यूब पे सुनने को मिल गई होगी, मैं दोबारा सुनाने की कोशिश करता हूँ ताकि जो ये कहानी नहीं सुन पाया मैं उनको सुना पाऊँ। एक राहुल नाम का लड़का था, गाजियाबाद में रहता था। ओके, तो वो अपनी एक प्राइवेट जॉब करता था, 10,000 रुपये मात्र। ठीक है, सबकी यही कहानी होती है, सब छोटे लेवल पे ही जॉब करना शुरू करते हैं। और उसके पिताजी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो अब 60 साल की उम्र के बाद 5 साल उनको हो चुके हैं रिटायरमेंट के, और उनकी पेंशन आती है जो कि बहुत कम है, जिससे परिवार का खर्चा पानी अब निकलना मुश्किल हो पा रहा है। तो ये राहुल नाम का लड़का अपने पिताजी का खर्चा उठाने के लिए और अपनी जो छोटी बहन है जिसकी शादी की उम्र भी होने वाली है, उसका खर्चा उठाने के लिए एक प्राइवेट जॉब करना शुरू करता है। अपनी वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करता है ताकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता रहे, साथ में एक प्राइवेट जॉब ताकि उसके पास घर में पैसा आता रहे और खर्चा निकलता रहे। तो वह 10,000 रुपये मात्र की एक छोटी सी जॉब करता है। सभी की कहानी होती है, जैसे मैंने बताया। तो वो स्टार्ट करता है 10,000 रुपये के साथ में। टाइम तो निकल रहा है, पर उसको यही फिक्र है कि 10,000 रुपये जॉब के साथ ये काम कब तक चल पाएगा। क्योंकि जो लड़के होते हैं वो ये बात सब सोचनी पड़ती है कि आगे चलकर कैसा होगा, मेरी बहन की शादी कैसे होगी, मेरे पिताजी का खर्चा मैं कैसे उनकी केयर कर पाऊँगा, तो ये सब होता है। तो अब उसने ख्याल किया कि यार कुछ और किया जाए। गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है, प्राइवेट जॉब में सैलरी कम है,
तो और क्या तरीका है देखते हैं। तो उसने अखबार में ऐसे ऐड पढ़े स्टॉक मार्केट के, और यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देख लिए कि हाँ इसका प्रॉफिट इतना अच्छा हुआ है। तो उसने सोचा यार कि ये प्रॉफिट मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उसने फिर सोचा, फिर उसने देखा, 1-2 की वीडियो देखे, और उसने फिर सीखा स्टॉक मार्केट के बारे में। बेसिक सीखी पहले, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, तो वैसे ही किसी से उठा के वीडियो देख ली है। और उसने पहले बेसिक के बारे में सीखा, फिर उसके बाद उसने सीखा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। धीरे धीरे लेवल ऊपर किया, और 1 महीने के अंदर उसने काफ़ी कुछ सीख लिया था, अच्छी किसी कैचिंग पावर थी। फिर उसने जैसे तैसे, उसके पास 30,000 रुपीज़ थे उसके पास, और 30,000 रुपीज़ उसने लिए उधार एक ऐसे दोस्त से जो कि ब्याज पे पैसे देता है। उसने उसको ब्याज पे पैसे तो नहीं, मतलब कि दोस्त था तो उसने ब्याज पे पैसा नहीं दिया, पर उसने कहा कि मेरे को ये 1 महीने के अंदर वापस चाहिए 30,000 रुपये। और जैसा कि राहुल ने वीडियो पे देखा था, यूट्यूब वीडियो पे, कि हाँ अगर आपके पास 50,000 रुपये भी हैं तो आप उससे अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हो। तो उसने यही सोच के कि हाँ मैं तो 1 महीने के अंदर ये सब पैसे निकाल लूँगा, तो उसने 30,000 रुपये उधार ले लिए। ओके, अब उसने ट्रेडिंग करना शुरू किया। तो जैसे ही उसका फर्स्ट डे था, उसने कैसी भी टेक्निक अपनाई, उसने 60,000 रुपये पे 6,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। 10% 1 डे में बहुत अच्छा होता है। तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार मैं तो भगवान हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उसने ऐसे ही रात भर गुजार दी, पार्टी वार्टी करी, खूब कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी, दोस्तों को पिलाई। उसने 2-3 हज़ार रुपये उसमें उड़ा दिए, और 2-3 हज़ार रुपये अपने उसमें पड़े रहने दिए। मतलब कि उसके पास अब 63,000 रुपये टोटल हैं डीमेट अकाउंट में। अब भाई अगले दिन क्या हुआ, उसने ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर उसने कम से कम भी अपना 3,000 रुपये का लॉस करवाया। फिर उसको लगा यार कल मेरा 6,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था, आज मेरा 3 का लॉस हो गया। अब 3 मैंने पहले ही खर्च कर दिए थे, अब मैं अपने उसी कैपिटल पे वापस आ चुका हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, मैं तो और ट्रेडिंग करूँगा यार, जो कल का 6,000 का प्रॉफिट है मैं दोबारा लाऊंगा। तो उसने वो शुरुआत करनी शुरू करी, और 2-2 हज़ार रुपये का लॉस करते करते उसने उस दिन 12,000 रुपये का लॉस करवा दिया। अब दिन खत्म हो गया, वरना वो और भी ट्रेडिंग करता। अब उसका कैपिटल बचा मात्र 48,000 रुपये। अब वो थोड़ी सी टेंशन में आ गया कि यार अब क्या करूँ। फिर उसने थोड़ा सा और वीडियो देखी और देखा, पर वो अभी भी इसको बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि यार मैंने लॉस हो गया। अब वो वही गलती फिर रिपीट कर रहा है। तो उसने बंदे ने 1 हफ्ते के अंदर अपना कैपिटल 25,000 रुपये लिया। तो मतलब कि उसका 35,000 का लॉस हो गया यार। अब उसकी हालत ख़राब हुई पड़ी थी कि 1 हफ्ते के अंदर मैंने फर्स्ट डे तो मैंने 6,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया था। अब आगे चलकर मैंने यार 35,000 का लॉस कर दिया। अब मैं क्या करूं यार, मेरे को उसके पैसे भी देने हैं, इसके पैसे भी देने हैं। और ऐसे ही एंड करते करते उसने मंथ के एंड में 5,000 रुपये बचाए, और उसका सब कुछ उड़ चुका था। अब वो तारीख भी आ चुकी थी जिसके अंदर उसने कहा था कि मैं आपको इस तारीख को पैसे दे दूंगा। अब यार उसकी टेंशन ख़राब हुई पड़ी है, क्योंकि उसका दोस्त पैसों का पक्का था, चाहे दोस्ती कैसी भी हो, पर वो ब्याज पे पैसे देता है। उसने ब्याज पे पैसे नहीं दिए, पर उसने कहा था कि मेरे को पैसे जरूर चाहिए, वरना मैं अपने तरफ से कार्रवाई करूँगा। अब वो किसी की सुनता नहीं है। अब उसका दोस्त आया, उसने कहा यार कि मेरे पैसे वापस कर। उसने कहा कि यार मेरे पैसे सब डूब चुके हैं, मैं तेरे को धीरे धीरे करके पैसे दे दूंगा। पर वो नहीं माना, और उसने फिर 2-3 लोगों को भेज दिया घर पे कि आपके पास जो उसके घर पे मिले आप उससे ले आओ, क्योंकि मेरे को अपने 30,000 रुपये कंप्लीट चाहिए। अब उस राहुल के बंदे के पास एक तो अपने ही पैसे उड़ गए, उसके साथ में दूसरे के पैसे उड़ा के बैठ गया। तो उसके पिताजी को अगर ये सब सुन लेते, क्योंकि उसके पिताजी को अब भी नहीं पता है कि वो ट्रेडिंग करता है, क्योंकि सब मानते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ होता है, और वो जुआ सिद्ध भी हो चुका था उसके लिए। तो अब वो बड़ी टेंशन में आ गया। तो उसके पिताजी ऐसे ही अखबार में एक चीज़ और पढ़े थे कि यार शेयर मार्केट में बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये बात राहुल सुन के उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने उसी चीज़ को पढ़ के तो वहाँ पे गया था। पर उसने एक बात और सुनी अपने पिताजी से कि गाजियाबाद में ही एक उसके रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रॉफिट किया है। वो किसी से ना मिलते हैं ना कुछ करते हैं, पर उनके पास एक बंगला है, कार है, और काफ़ी उसने उससे अर्न किया है। पता नहीं क्या करता होगा यार। तो ये सुन के उसको यार थोड़ी सी वो आ गई कि रियल लाइफ में भी एक ऐसा बंदा है जो इससे प्रॉफिट कर सकता है। तब उसने फिर पता पूछा एड्रेस पे, उसी दिन वो गया वहाँ पे। ठीक है, वो वहाँ पे जाता है और अपने अंकल जी से मिलता है। ठीक है, अंकल, मैं उसको अंकल ही बोलते हैं। ठीक है, अंकल जी के पास वो गया और 1-2 घंटे बैठा। 1-2 घंटे बैठने के बाद अंकल जी ने उससे कहा कि तुम 1-2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हो, आई एम अप्रिशिएट योर, 1-2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हो, तो तुम्हारी इंतजार का मैं तुम्हें बात जरूर करूँगा। मेरे को टाइम नहीं आता, पर मैं फिर भी तुमसे बात करूँगा। तो उसने फिर बात करनी शुरू की।
उसने अपनी स्टोरी बताई तो उस अंकल ने मतलब उसकी अंकल जी ने साफ साफ कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने जो मेन इसका कोर्स होता है वो तुमने किया ही नहीं है। क्या कोर्स? ये नहीं कि पैसों में कोर्स कर लिया, कि अपने इमोशंस पे काबू कैसे रखते हैं। अब तुमने अपनी जॉब छोड़ के, उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, अपनी जॉब छोड़ के तुमने ये काम शुरू करा, सबसे वाहियात काम किया। तो भाई उसने फिर कहा कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ भाई कि कैसे सीखते हैं। तो उसने फिर कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, पर मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि जब मेरे को हफ्ते में या फिर महीने में जब भी टाइम मिलेगा मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, पर उसको उम्मीद ये थी कि फ़िलहाल मेरे को पैसे चाहिए। तो अंकल ने भी इसको मतलब अपने आप ही कहा कि मुझे पता है कि तुम फिलहाल मुझसे पैसों की आस में आए हो और मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, पर ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये फ्री फंड में दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये ब्याज पे दूंगा और तुमको ये मेरे को 1 साल बाद लौटाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा खुश हुआ बंदा, उसने फिर अपने दोस्त के पैसे दे दिए और थोड़ा सा उसके ऊपर से स्ट्रेस कम हुआ। पर उसने फिर अब सही काम करना शुरू किया। उसने क्या किया, अपने अंकल की बात मानकर कि उसने एक टैली का या फिर एक अकाउंटिंग का कोर्स किया और छोटे मोटे लेवल पे एक प्राइवेट जॉब करनी शुरू मतलब फिर से कर दी जो उसने पहले कर रखी थी। ओके, तो अब उसने 10,000 रुपये दोबारा शुरुआत की। उसने पूरा ध्यान दिया स्टॉक मार्केट पे। जब भी उसके अंकल के पास टाइम होता था, सैटरडे संडे में छुट्टी वाले दिन, उस दिन वो जाता था और सीख के आता था, साथ में अपनी जॉब पे ध्यान देता था। उससे क्या हुआ, एक तो उसने अपने जॉब में स्किल्स हासिल कर ली, पर ईयर जैसे कि आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो सैलरी बढ़ती रहती है, तो उसने अपनी सैलरी बढ़वा ली, साथ में स्टॉक मार्केट के बारे में वो सुनता भी रहा। अब उसकी सैलरी 3 साल का टाइम निकल चुका है। 10,000 की सैलरी से अब वो कम से कम भी 15,000 रुपये की सैलरी पे आ चुका था बंदा। एक तो उसका यहाँ प्रमोशन, साथ में स्टॉक मार्केट के बारे में उसने अब अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीख लिया था कि अब कैसे काम करते हैं कैसे नहीं। उसने अपने अंकल के साथ में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। जो बंदा जॉब कर रहा है उसके पास पैसे तो आ ही जाते हैं, करेक्ट बात है ना। तो उसने 50-60 हज़ार रुपये फिर से अपने बलबूते जमा किए, साथ में अंकल का पे करके उसने 50-60 रुपये फिर जमा कर लिए। अब उसने अपने लेवल पे एक महीने का छोटा मोटा रिटर्न निकालना शुरू कर दिया। मतलब कि उसने 1,000-2,000 रुपये जो उसने पहले दिन कमाए थे 6,000 रुपये, उसने उससे सीख लेते हुए अब महीने का इतना कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो 1,000-2,000 रुपये एक ट्रेड में कमाता, फिर एक हफ्ता वेट करता और फिर दोबारा दूसरे हफ्ते ट्रेड करता, फिर दोबारा वेट कर लेता। तो उसने इस तरह से पेशेंस के साथ ट्रेड करनी शुरू की और उसका काफ़ी अच्छा वो उसका इम्पैक्ट पॉइंट लग गया। अब मतलब कि 15,000 रुपये उसके सैलरी से आ रहे थे और 6-7 हज़ार रुपये स्टॉक मार्केट से आ रहे थे। तो उसने 1 साल और निकाला, तो उसके अच्छी खासी अब जो एक मिडिल क्लास फैमिली की इनकम होनी चाहिए उसकी वो इनकम आ रही थी। उसको बहुत अच्छा लगा। फिर 1 साल उसका ऐसा आया कि उसने अपने 60,000 रुपये के 5 टाइम्स रिटर्न हासिल किया, 5 टाइम्स। और ये साल कभी कभी आता है। तो अगर आप 5-6 साल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास भी एक टाइम ऐसा जरूर आएगा ही आएगा, चिंता मत करो। पर आपकी सबसे पहले नीड ये है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा। उसने सीखा 3-4 साल, पहले उसने लॉस कमाया, फिर सीखा, तब उसके बाद ऐसा मौका आया कि उसने अपने 60,000 रुपये के 3 लाख बना लिए और वो 3 लाख की सहायता से एक ऐसी इनकम करने लग गया जिससे वो अपना घर का खर्चा आराम से निकाल सकता है, साथ में किसी की भी शादी करवा सकता है अपने घर के अंदर, अपनी भी कर सकता है ना। तो उसने अपनी बहन की शादी भी करवाई, साथ में अपना एक जो उसकी जॉब थी उसने वो नहीं छोड़ी कभी। उसने कभी भी वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है स्टॉक मार्केट से, वो स्टॉक मार्केट से 30,000 रुपये महीना कमा रहा है, पर उसने कभी भी लालच नहीं किया, अपनी जॉब नहीं छोड़ी। अब की बार जॉब करता रहा, जॉब में उसकी सैलरी बढ़ती रही, साथ में उसकी स्टॉक मार्केट से भी इनकम आती रही। तो एक इंस्पायरिंग स्टोरी आपको लगी होगी और उसके आज के टाइम में बहुत खुश है वो अब भी जॉब कर रहा है और ये रियल स्टोरी है। तो ऐसे करके आप भी पैसा कमा सकते हैं, पर ज़रूरी ये है कि पहले आप इसके बारे में सीखो, तब आप इसके बारे में इसमें एंट्री करो और अपनी मेन इनकम सोर्स को जारी रखो। एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसके 2 या 3 इनकम सोर्स होते हैं, तो कभी भी एक इनकम और सोर्स के पीछे किसी एक को मत त्यागो प्लीज़, उसको करते रहो, साथ में दूसरा भी करो। 2-3 एक साथ धंधे करोगे ना तो आप कामयाब हो जाओगे। तो यही था इस वीडियो में कि स्टॉक मार्केट से आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर प्री प्लान तरीके से। कभी भी लालच में मत आना, कभी इमोशनल मत होना, तो आप स्टॉक मार्केट में आराम से तरक्की कर सकते हो। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे को दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो आने वाली है जिससे आप स्टॉक मार्केट का ज्ञान फ्री में ले सकते हैं।